चुनाव हमारे पक्ष में होने के बावजूद परिणाम न आने से हम भी व्यथित हैं। हमारा वजूद एक हार या एक जीत से तय नहीं हो सकता। हमारी लड़ाई उन ताकतों से है जिनको साम दाम दंड भेद हर तरह के हथकंडे अपनाने से कोई परहेज नहीं है। आज वक्त है अपने हौसले और विश्वास को और मजबूत करने का। आज राहुल गांधी के संकल्प में संकल्प मिलाने का वक्त है। यह मत भूलिएगा कि जब सब ने हथियार डाल दिए थे तो उस एक आदमी ने अकेले इस देश को जोड़ने का बीड़ा उठा लिया था। उस एक आदमी ने मोदी और उनकी निरंकुश सरकार के खिलाफ जब संविधान उठा लिया तो उनको बैसाखी पर लाकर खड़ा करके ही दम लिया। मैं जानती हूं कि आप में से बहुत सारे लोग हरियाणा के नतीजों से परेशान हैं। बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें करेंगे। चुनाव हमारे पक्ष में होने के बावजूद परिणाम न आने से हम भी व्यथित हैं और पार्टी का नेतृत्व, हमारा शीर्ष नेतृत्व इसका आकलन करके आगे की रणनीति बना रहा है और हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन एक बात याद रखिएगा, हमारा वजूद एक हार या एक जीत से तय नहीं हो सकता। हमारी लड़ाई उन ताकतों से है जिनको साम दाम दंड भेद हर तरह के हथकंडे अपनाने से कोई परहेज नहीं है, जिनके लिए हर कीमत पर सत्ता हासिल करना एकमात्र लक्ष्य है, जिनके पास अकूत पैसा ही नहीं पूरा का पूरा तंत्र है और हमारे पास है केवल सत्य और साहस। पर वो इतना है कि इन जैसों के लिए काफी है, इतना है कि इनको परेशान करके रख देता है। आज वक्त है सबक सीखकर आगे बढ़ने का। आज वक्त है अपने हौसले और विश्वास को और मजबूत करने का। आज राहुल गांधी के संकल्प में संकल्प मिलाने का वक्त है, क्योंकि यह मत भूलिएगा कि जब सब ने हथियार डाल दिए थे तो उस एक आदमी ने अकेले इस देश को जोड़ने का बीड़ा उठा लिया था। बिना अपनी जान की परवाह किए इस देश को पैदल नाप दिया और इस देश में मोहब्बत का झंडा लहरा दिया। उस एक आदमी ने मोदी और उनकी निरंकुश सरकार के खिलाफ जब संविधान उठा लिया तो उनको बैसाखी पर लाकर खड़ा करके ही दम लिया। सफलता ना मिलना जरूर दुखी करता है, लेकिन यह याद रखिएगा कि आप अभिमन्यु नहीं अर्जुन हैं और इस सरकार के चक्रव्यूह को तोड़कर ही हम दम लेंगे। एक बार जरूर सोचिएगा, आप राहुल के साथ क्यों खड़े हैं? सिर्फ इसलिए क्योंकि आपको विश्वास है कि यह बंदा डरता नहीं है, यह आंख में आंख डालकर ललकारता है, यह अजनबियों को, गरीबों को, समाज की अंतिम पायदान पे खड़े हर उस व्यक्ति को गले लगाकर इज्जत देता है जिसको कोई पूछता भी नहीं है। आप जानते हैं कि राहुल गांधी आपके हक की लड़ाई के लिए और इस देश के लिए हर कीमत चुकाने को तैयार हैं। तो उठिए, निराशा को त्यागिए और फिर से लड़ाई के लिए कमर कस लीजिए। अभी महाराष्ट्र और झारखंड में जीत का झंडा मिलकर गाड़ना है। हम कांग्रेस के सिपाही हैं, उस पार्टी के योद्धा हैं जिसने ब्रिटिश हुकूमत से निहत्थे लड़के इस देश को आजादी दिलाई थी। जो लड़ता है वही जीतता है और इतिहास गवाह है कि अंततोगत्वा अंत में जीत हमेशा सच और साहस की होती है। और दिनकर ने क्या खूब कहा है, सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। रिमेंबर, वी आर ऑल फेलो फाइटर्स, वी आर राहुल गांधी सोल्जर्स, वी आर हिज स्ट्रेंथ and he is our leader who inspires us to fight the good fight. So rise and together we will shine. निराशा को छोड़िए और फिर से लड़ने का मन बना लीजिए, कमर कस लीजिए, क्योंकि जीत अंत में हमारी और आपकी होगी। इस चुनाव परिणाम को हम अस्वीकार करते हैं। हमारे बड़े नेताओं ने कहा कि उनके पास कुछ चीजें ऐसी हैं जो वो 1-2 दिन में चुनाव आयोग को भेजेंगे, जैसे कि एक जगह पर चुनाव में हम बाकायदा आधिकारिक रूप से हमें जिताया गया और उसके बाद हरा दिया गया। लोहारू की सीट है, 732 से हम लोग जीते। एक जगह पर हम 42 वोटों से हारे हैं, वहां तमाम तरह की गड़बड़ियां पाई जा रही हैं। वहां पर मशीनें जो हैं 99% चार्ज दिखाई दे रही हैं। तो इन सारी चीजों को लेकर के हम चुनाव आयोग जाएंगे। हमारा मत प्रतिशत और भारतीय जनता पार्टी का मत प्रतिशत एक रहा है। तो सारी चीजें देख करके हम इन चुनाव परिणामों को अस्वीकार करते हैं। तो ये अगर कहा जाए कि गलत नहीं हो, कहीं ना कहीं गड़बड़ी हुई है, चाहे ईवीएम में हो चाहे प्रशासन द्वारा हो, जिसके चलते ये मैं बहुत स्पष्ट रूप से विनम्रता पूर्वक कह रहा हूं कि ये नतीजे अप्रत्याशित हैं कांग्रेस के लिए। कांग्रेस पार्टी ही नहीं, हमारे सारे लोग ही नहीं, सारे मीडिया के लोग, जो हमारे विरोध के लोग भी थे, भारतीय जनता पार्टी तक के भी लोग एक तरफा जीत बता रहे थे। सारे एग्जिट पोल एक तरफा जीत बता रहे थे, लेकिन अचानक से क्या रहा ये हमारे लिए अप्रत्याशित है
और इसीलिए हम चुनाव नतीजों को अस्वीकार कर रहे हैं। एक और बड़ा अहम सवाल, समुदाय के जातिवादी लोग जिम्मेदार। मायावती जी को इस तरीके की बातें कहकर के जाति वैमनस्य नहीं बढ़ाना चाहिए, तो स्वयं भारतीय जनता पार्टी की बी टीम के रूप में वहां गई थी और किसी भी जाति को, किसी वर्ग को, किसी धर्म को टारगेट करके आप भारतीय जनता पार्टी की राजनीति को ही आगे बढ़ाते हैं और मायावती जी दुर्भाग्य से वही राजनीति आगे बढ़ा रही हैं। वहीं दूसरी तरफ कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में एक दशक पहली बार 90 सदस्यीय विधानसभा के लिए चुनाव हुए। कांग्रेस एनसी गठबंधन ने 48 सीट। जम्मू कश्मीर की जनता का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और वहां पर भी देखिए किसी भी सूरत में इलेक्शन कमीशन ने भी कोई जो है मतदान में देरी नहीं की, वो क्या, और मतगणना में देरी नहीं की जो हरियाणा में कर रहे थे। वहां पर हमारी सरकार बनी है, वहां पर हम स्टेटहुड का दर्जा राज्य को तुरंत देने का प्रयास करेंगे। वो असेंबली जन आकांक्षाओं के असेंबली है और जम्मू की और कश्मीर की दोनों जगहों की जनता की जन आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए उस असेंबली का गठन हुआ है। चाहे वो रोजगार की बात हो, चाहे वो विकास की बात हो, चाहे वो एकता की बात हो, अखंडता की बात हो, सारी चीजों के लिए वहां कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार काम करेगी और निश्चित रूप से लोगों के लिए काम करेगी। राहुल गांधी जी हों, कांग्रेस पार्टी हो, उमर अब्दुल्ला साहब हो, फारूक अब्दुल्ला साहब हो, सभी लोगों ने बहुत मेहनत की और वहां पर हमारी सरकार बनी। एक और बड़ा अहम सवाल है, प्रधानमंत्री ने पिछले कुछ समय से भारत के खिलाफ साजिशें चल रही हैं, राष्ट्रीय लेवल पे, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे साजिशें चल रही हैं और कांग्रेस इन साजिशों का हिस्सा है। हरियाणा की जनता ने मुंहतोड़ जवाब दिया। देखिए, चुनाव हो जाने के बाद इस तरीके के बेमानी ओछे स्टेटमेंट कतई उचित नहीं है। चुनाव खत्म हो चुका है और अगर कोई साजिश राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय या कांग्रेस की है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार इतनी कमजोर, कायर और निकम्मी है कि उस साजिश का पर्दाफाश करके दोषियों को जेल नहीं डाल पा रही है, एफआईआर नहीं कर पा रही है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, आप क्या इतने वृद्ध हो गए हैं या इतने असक्त हो गए हैं कि आप किसी साजिश का पर्दाफाश करने में असक्षम हैं? अगर आप असक्षम हैं तो आपको अपना पद त्याग कर देना चाहिए। अमित शाह ने भी कुछ इसी तरह का बयान दिया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को कटाक्ष करते हुए जो लोग विदेश जाकर भारत का अपमान करते हैं, हरियाणा चुनाव का परिणाम उनके लिए करारा है। तो भारत के लोग जो विदेश जाकर अपमान करने की बात करते हैं, उनमें तो नरेंद्र मोदी जी सर्वोच्च हैं। उन्होंने तो स्पष्ट रूप से कहा कि भारत में जन्म लेने में शर्म आती थी, तो इससे बड़ा अपमान क्या करेंगे। अब अमित शाह जी ने राहुल गांधी जी के लिए क्या कहा, क्या नहीं कहा, वो तो देखने वाली बात है, क्योंकि राहुल गांधी जी ने तो कभी गलत बात कही नहीं। लेकिन अमित शाह शायद अब प्रधानमंत्री पद की कुर्सी चाहते हैं, इसलिए वो नरेंद्र मोदी के ऊपर इशारा कर रहे हैं।